वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइन्स फ्रॉम पाइल्स। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एन पाइल्स होंगे जिसके अंदर कॉइन्स होंगे, और जो पाइल्स होंगे उसके अंदर जो कॉइन्स होने वाले वो पॉजिटिव नंबर्स के कॉइन्स होंगे। वो तो हमको पता है, पर कॉइन तो पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमको इस क्वेश्चन में हम एक मूव कर सकते हैं। मीन्स कि हाँ, हमारे पास जो ये देखिए पाइल्स गिवन है। ठीक है, इसमें से जो भी टॉप पे जो जो उसका कॉइन होगा अपन उस कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद हमको उसको रिमूव करना है पाइल से। ठीक है, उसको अपने वॉलेट में ऐड कर देना है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ जितने हमारे पास इसमें बता रखा होगा कि हमको इतने कॉइन्स लेने, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा के, कि मीन्स हमारे पास जितनी एन पाइल्स में से हम कितने के कॉइन्स को चूज़ कर सकते हैं, जो जो कॉइन्स हमारे टॉप पे होंगे। ठीक है, और हमको जो आंसर जो इसमें हम रिटर्न करने वाले हैं वो क्या होगा, मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स। हमारे पास कितने टोटल, हमने सारे के कॉइन्स को सिलेक्ट किया तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो चलो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि एग्जांपल से क्या देखने को मिलता है अपने को। तो फर्स्ट क्लियर करते हैं स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमारे पास ये दो हैं। ठीक है, ये दो कॉइन ये हो जाती है, और इन दोनों में से अगर अपन फर्स्ट में 1 को चूज़ किया, 7 को किया तो 8 बना। ठीक है, अगर हमने 7 और 8 को चूज़ किया तो 15 बना, और 1 और 100 को चूज़ किया तो हमारे पास 101 बना। ठीक है, इसमें के हमारे पास 2 था। ठीक है, तो मीन्स कि हमको क्या करना है, हमको टॉप से 1 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमको जो टॉप पे होगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की, तो हमारे पास इस टाइप का पाइल्स गिवन होगी। ठीक है, हमको इसमें से कितने के कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, के कॉइन्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे टॉप वाले कॉइन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास कितने कॉइन है मेरे वॉलेट में, 0 है। ठीक है, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन है 1 और एक 7। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पिक किया, 1 को किया, दूसरे टाइम पे मैंने 7 को पिक किया। ठीक है, तो इनिशियली के मेरे पास 2 था, अब मेरे पास इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने पे मेरा कितना 1 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास 1 के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, ये 100 को चूज़ कर सकता है या 7 को कर सकता है, 7 1 को कर सकता है या 8 को कर सकता है। ठीक है, एक बार 100 को चूज़ करता है या 7 को करता है। ठीक है, ये हमारा 1 को करता है, ये हमारे 8 को करता है। ठीक है, अब के कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स कि अब मुझे इसके नीचे जाके चेक करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे पास इस 1 के पास टोटल कितना हो सकता है। अगर 1 को मैं चूज़ करूँ तो मेरे पास अगर इधर से 100 आता है, इधर से 7 आता है, कौन इसमें से मैक्स है, 101 या 8। तो मेरे पास जो मैक्स होगा वो कितना होगा, 101 होगा। ठीक है, इधर देखो, इधर से 1, इधर से 8, इसको 7 में करेंगे तो कितना, इधर से तो 8 बन रहा होगा, इधर से 15 बन रहा होगा। तो जो मैक्स होगा अपन उसको आगे भेज देंगे, यहाँ से कितना 101, यहाँ से कितना 15। इनमें से जो मैक्स क्या है हमारे पास मैक्स होता है 101। 101 क्या हो जाएगा, हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास, जब हमारे पास दो ही पाइल्स थी तब हमने उसको चेक किया। तो हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल्स हो सकते हैं ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में बता रखा है कितनी एन पाइल्स हो सकती है। ठीक है, तो हमको उसके रिगार्डिंग सोचना है। कि हमारे पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे तो हमने 2 को देखा, तो इस टाइप का ग्राफ बना हमारे पास। अगर हमारे पास एन होंगे तो एन के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा होगा। मीन्स यहाँ पे कुछ एक और नोट आ रही होगी, यहाँ पे कुछ एक और नोट आ रही होगी, और फिर जो जो टॉप पे होगा अपन उन सबको चेक कर रहे होंगे। ठीक है, ग्राफ तो अपन इसका बना सकते हैं, जो इसका डायग्राम बनेगा वो अपन बना सकते हैं, बट अपन इतने सारी सबको मैनेज कैसे कर रहे होंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को अपन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ देखते हैं। तो कैसी होगी, मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स बनाया है। ठीक है, इसमें हमने को क्या करना है, इसमें से अपने को की कॉइन्स को चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर अपन फर्स्ट टाइम में अगर इसके अंदर इंटर होते हैं तो अपने को ये नहीं पता है कि हमारे पास ये वाली कॉइन से ये ए बी सी करके जितनी है। ठीक है, इसमें से कौन हमको मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो मीन्स हमको इन सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं फर्स्ट टाइम पे आता हूँ। मेरे पास मैं इधर आया तो मेरे पास क्या हो सकता है कि इसको अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट टाइम पे तो मेरे लिए ए के लिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या मैं इसको स्किप कर दूँ,
ठीक है। स्किप कर दूँ मीन्स कि मेरे पास अब जब नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊँ, जब इसके अंदर मेरे पास कोई भी कॉइन में इसमें से सिलेक्ट नहीं करूँ, ठीक है। स्किप का मतलब ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इसको टेक करूँ, मीन्स मैं इसमें से कॉइन को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो लाइक अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो मैं किस पे जाऊँगा, मैं इधर सेकेंड वाले पे जाऊँगा, ठीक है, फिर मैं इस पे जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो लाइक मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक कॉइन को सिलेक्ट किया, मैंने 1 को सिलेक्ट किया। तो 1 के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, 1 के पास वो इस 1 को चूज़ करे या इसके नेक्स्ट वाले जो 1 1 है उनको सिलेक्ट करे, ठीक है। तो मीन्स ये चाहे तो इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जा सकता है, अगर नेक्स्ट पे जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे गया तो यहाँ पे अगेन इसके पास दो ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट क्या आएगा, स्कीप करे और नेक्स्ट पे जाए, स्कीप्ड एंड नेक्स्ट पे जाए, ठीक है। सेकंड होगा सिलेक्ट करे, ठीक है, सिलेक्ट करें मीन्स इस 1 पे गया तो इस 1 को सिलेक्ट करें, देन अगेन इसके पास इसके ऑप्शंस होंगे, ये इसकी इस पे 3 वाले पे जाए, नेक्स्ट वाले पे जाए, या इसके नेक्स्ट वाले 3 को चूज़ करें, ठीक है। अगर 3 को चूज़ करता है तो इसके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये होगा कि ये 3 इधर आगे जाए या इसके पास जाए, ठीक है। तो लाइक दैट अपन क्या करेंगे, अपने पास लाइक ये रो है तो इसके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा स्किप का, कि अपन इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लें, मीन्स इससे कोई भी कॉइन को सिलेक्ट नहीं करें, ठीक है। या अगर ये 1 को सिलेक्ट करता है तो 1 के रिगार्डिंग में मीन्स जितने कॉइन इधर की तरफ होंगे, लाइक इधर की तरफ जितने कॉइन्स होंगे हमारे वो अपन देखें और इसके नीचे के कॉइन्स को अपन चेक करें, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन अपने कोड में करेंगे। काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है। हम बेसिकली कर क्या रहे होंगे, हम ये रहे होंगे कि हम क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में लाइक हमने इस रो को स्किप किया, हमने इस नेक्स्ट रो से सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर अगर हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को लेंगे। फर्स्ट में अगर अपन ने 1 को टेक किया तो अपन इसको चेक कर रहे होंगे, ठीक है। फिर अगर अपन इस नेक्स्ट वाले 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 1 2 हो गया। 2 के बाद अपन इसकी नेक्स्ट वाली रो से सिलेक्ट कर रहे होंगे। अगर अपन ने सारे कॉइन को सिलेक्ट किया तो फिर अपन नेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें सिलेक्ट किया, अगर अपन इसको स्किप करते तो अपन सीधा का सीधा इससे चालू कर रहे होंगे, ठीक है। इसके पास भी ऑप्शन होगा कि अपन इसको स्किप कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके अपने पास जो मैक्स होगा अपन उसको पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं कि अपन इसको करेंगे कैसे। तो लाइक फर्स्ट अपने को एक फंक्शन बनाएंगे जो अपने लिए रिकर्सिवली वर्क करेगा, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिएगा, एक तो हमारे पास सारे पाइल्स चाहिए होंगे, ठीक है, पाइल्स मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लाइक हमको नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए और एक होगा जो अपने को बताएगा कि हम अभी कौन से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आई को, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी इसकी बेस कंडीशन होगी वो क्या होगी, अगर आई मेरा क्या हो जाता है कि इसकी पाइल्स की साइज़ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है, या जो मेरा के है मीन्स वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में मुझे आगे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, मतलब यहाँ से मैं बैक कर दूंगा, ठीक है। अब ये नहीं करना है तो अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। क्या ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमको स्किप करना है, ठीक है। स्किप कैसे कर सकते हैं, हम इस फंक्शन को अगेन कॉल कर लें, फंक्शन में पाइल्स को भेजा, ठीक है, के को एज इट इज़ रखा, इसमें i+1 कर दें, मीन्स ये रो को अपन ने कर दिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, हमको टेक करना है, ठीक है। टेक कैसे करेंगे, टेक मतलब हमारे पास जो इस पाइल्स के अंदर जितने ऑप्शन है सबको देखना है। तो i=0 जो हमारे पास इस पाइल्स की आई की जो साइज़ होगी पूरे को देखेंगे, ठीक है। इसमें से अगर जो हमारे पास इनिशियली एलिमेंट है, ठीक है, piles.i इसको किया, इसके बाद अपन ने इस फंक्शन को अगेन कॉल कर देंगे i+1 के साथ, मीन्स नेक्स्ट वाली कॉइन को देखता जा, ठीक है। अगर ये नहीं देखता है तो हमारे पास जो लाइक यहाँ पे करंट चल रहा होगा उसके अंदर अपन इस पाइल्स वाले को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी सिंपल सा कोड है। तो चलिए करते हैं इसको कोड में कन्वर्ट। यहाँ पे फर्स्ट में अपन बना लेते हैं अपने फंक्शन को, ठीक है। तो प्राइवेट इंट बोलते हैं उसको, ठीक है, और नाम अपन उसको देते हैं हेल्पर, ठीक है। पैरामीटर होंगे हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट जो हमारी पास आ रही है इंटीज़र की, ठीक है, ये इंटीज़र फाइल्स, ठीक है, int और int, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अपन लगा देते हैं यहाँ पे बेस कंडीशन की इफ़ जो मेरा i== क्या हो जाता है, फाइल्स की साइज़ के बराबर, ठीक है, हो गया। या जो मेरे पास के है वो अगर इक्वल टू क्या हो जाता है 0, मीन्स मुझे कोई कॉइन सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ से करो रिटर्न किसको, 0 को कर दिया, हाँ ठीक है, कर दिया, रिटर्न कर दिया 0 को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि हमको स्किप करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि मैंने क्या स्किप कर दी रो को, ठीक है। तो लाइक क्या करना है, हेल्पर मेथड को कॉल करना है। हेल्पर मेथड में लाइक हमारी जो फाइल्स उसको एज इट इज़, के को एज इट इज़ और आई में अपने को कर देना है +1,
ठीक है। तो ये तो हम हो गया हमारा स्कीप का पार्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको उसको टैग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे int अपन बना लो, एक टैग किया है अपन ने, ठीक है, 0 रखा उसको इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे लगाओ एक फोर लूप int i इक्वल सॉरी आई तो अपन ने यूज़ कर लिया, j इक्वल टू 0, ठीक है। j कहाँ तक जाएगा हमारे पास, जितनी हमारी पाइल्स की साइज़ होगी वहाँ तक, पाइल्स डॉट गेट आई डॉट साइज, ठीक है। और j प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया। मीन्स इसमें अपने को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मतलब हमारे पास k कंप्लीट ही नहीं हो जाए यहाँ पे, तो ठीक है, हमारा जो j होगा वो क्या होना चाहिए, k से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। एंड लगा दो, ये बीच में कुछ नहीं लगाया मैंने, जो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टैग के अंदर फर्स्ट में तो अपन करते हैं उसको इक्वल करवा देते हैं, जो भी मेरे पास पाइल्स डॉट गेट आई और आई का गेट जे, ठीक है। इतना हो गया। जो मेरे पास टॉप में होगा उसको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब अगेन जो भी मेरे पास इसमें ऐड हुआ है मैं उसके बेसिस पे क्या करता हूँ, उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मीन्स मुझे नेक्स्ट रो में चेक करना है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास जो ये हेल्पर है, ठीक है, ये हेल्पर के अंदर अपन क्या कर देंगे, पहले तो भेजेंगे पाइल्स, ठीक है। के क्या हो जाएगा, के में से हमने कितने कॉइन को सिलेक्ट किया होगा, के में से अपन ने जे का जो इंडेक्स होगा उतने कॉइन को अपन ने सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आई हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा +1, और जो यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा वो क्या होगा, हमने कितने को टैग कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैलकुलेट करके लाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि क्या किससे मैक्स कर लेते हैं, जो हमने स्कीप करी है रो वो ज़्यादा लेके आ रही है या ये ज़्यादा लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करो स्कीप रो को, ठीक है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा अपन उसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, किसमें, स्कीप रो में ही स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि अपन स्कीप रो को अगेन कॉल नहीं कर रहे हो, कहीं यूज़ नहीं कर रहे होंगे इस वेरिएबल का। जो मैक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैक्स तो लिखा ही नहीं अपन ने आगे, तो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट में हमने उस रो को छोड़ा उसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारी इस स्किप रो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो करंट हमारी रो चल रही है उसके अंदर जो टाइल्स को अपन सिलेक्ट करते जाएंगे, जो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो अपना यहाँ पे जाके ऐड हो रहा होगा, ठीक है। स्किप रो में जो हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी वो किस में होगी, स्किप वैल्यू में होगी। तो अपन यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं किसको, स्किप रो को, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब इस मेथड को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक बेसिकली रिटर्न करना है यहाँ से अपने को हेल्पर को, ठीक है। हमारी जो फाइल्स, ठीक है, ये हो जाएगी के एज इट इज़ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक रिकर्सिव कोड। इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं किया है, ठीक है। दोनों केस चलते हैं, करो सबमिट। टाइम लिमिट एग्जिट लगा दो, मेमोराइजेशन। तो अगर अपन इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइम पे कि हम क्या कर रहे होंगे, जो अभी हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अंदर हमारे पास लाइक एक पाइल था, ठीक है। उसमें से अपन कितने के कॉइन को सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। उससे ज़्यादा को तो सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो मीन्स यहाँ पे एक बनाओ 2D एरे, ठीक है। इसको नाम अपन देते हैं DP इक्वल टू न्यू इंट। तो फर्स्ट हमारे पास कितनी जो पाइल्स की साइज़ है उतने अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसको +1 कर दो, ठीक है। और कितने तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं जितने हमारे पास के होंगे, तो k+1, ठीक है। तो इतने अपन हमारे DP के अंदर वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे करो INT क्या आएगा, DP यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दो, तो INT हमारी 2D DP बन गई, ठीक है, बन गई। लाइक अब यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे कि इफ़ जो इनिशियली जो मेरी DP होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो रही होगी, वो हमारे पास लाइक वो होगी 0 होगी, ठीक है। तो इफ़ जो मेरा DP I और K पे है, अगर वो डजेंट इक्वल टू क्या 0 नहीं है, तो उस केस में मैं रिटर्न क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न में कर रहा हूँगा DP को, DP I और K को, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या, जो मेरे पास DP उस वैल्यू को अपडेट कराना है, तो मैं यहाँ कहाँ से, जो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो DP डॉट आई
के इक्वल हो जाएगी मेरी इसकी वैल्यू। यहाँ से मेरी वैल्यू अपडेट हो गई। लाइक मेरे पास जो ये मेथड्स बती इनमें पास भी करना है, तो यहाँ पे डीपी पास करना है और एक इस मेथड में पास करना है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कहीं से कॉल नहीं करा रहा हूँ। करो रन। ठीक है, मेरे दोनों केस चल गए, कर दो सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बेसिकली हमारे ने यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा होगा, ये हमारे लिए जो ये डीपी एरे है, इस डीपी एरे के अंदर वैल्यू को फिल कर रहा होगा ऑन द बेसिस इस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर क्या रहे होंगे, हमने एक बार तो स्कीप करवाया होगा, दूसरी बार हमने उसको टेक किया होगा। ठीक है, टेक करने के बाद जो जो वैल्यूज़ होगी, लाइक कहाँ तक जा रहा होगा, जितनी हमारे पास इसके अंदर के कॉइन को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अगर इसमें ये पी ले तो इसमें यहाँ पे यहाँ तक आता है के, यहाँ तक आता है के, यहाँ तक आता है के। ठीक है, के यहाँ तक आता है, तो इतने को अपन फिल करा रहे होंगे। ठीक है, तो लाइक ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को अपन ने चेक किया होगा, इस वैल्यू को अपन ने चेक किया होगा, इस वैल्यू को अपन ने चेक किया होगा, पूरा चेक किया होगा। तो मीन्स ये तो हो जाएगी हमारे पास एन करके रोज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने कितने के बार तो चेक किया ही होगा, मतलब के पोजीशन पे तो गए होंगे। ठीक है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की, वो कितनी हो रही होगी, ओ एन के हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, जब तक हमारा के ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, तो लाइक हमने स्पेस भी इतना स्पेस तो फिल कराया होगा। मींस जब तक हमारा के ज़ीरो नहीं होता है या हमारा जो आई है वो आगे तक नहीं जाता, तो हमारा जो स्पेस लग रहा होगा कोड का वो भी एज इट इज़ सेम लग रहा होगा। मींस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी हमारी एन मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।